दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों से पहले मैंने वीडियोस पर अपलोड किए हैं, उसमें विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है हैमलेट, उसके रिगार्डिंग मैंने उसके इंपॉर्टेंट कोट्स को डिस्कस किया है, जो कि एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। उसको मैंने फुल्ली एक्सप्लेन किया है उन कोट्स को, तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ आपको उसमें मिल जाएंगी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन आंसर्स, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप। काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो नेक्स्ट आज देखते हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का जो नेक्स्ट प्ले है आपका मैकबेथ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है आपका, ये आपकी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ में से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ ऑफ विलियम शेक्सपियर, है ना। तो डिस्कस करते हैं इसके इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह उसके, और बाद में इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। द विचेस प्रोफेसीज एक्ट 1 सीन 3 के अंदर आता है आपका ये सब जो ये डायलॉग्स हैं थ्री विचेस के। तो थ्री विचेस मैकबेथ के लिए बोल रही हैं यहाँ पर। ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ ग्लैमिश। ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ काउडर। ऑल हेल मैकबेथ, दू शैल बी किंग हेयर आफ्टर। तो तीनों चुड़ैलें जो होती है वन बाय वन करके अपने मैकबेथ के लिए बोलती हैं कि ऑल हेल मीन्स है मैकबेथ तुम्हारा स्वागत है, हेल टू यू, हेल टू मीन्स तुम्हारा स्वागत है, थेन ऑफ ग्लैमिश। ऑल हेल मैकबेथ, दूसरी चुड़ैल बोलती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ काउडर। तो दूसरी चुड़ैल बोलती है मैकबेथ तुम्हारा स्वागत है, थेन ऑफ काउडर। तीसरी चुड़ैल बोलती है ऑल हेल मैकबेथ, डू शैल बी किंग हेयर आफ्टर। तो मैकबेथ तुम्हारा स्वागत है, तुम आने वाले समय में राजा बनोगे। तो इसमें द हुक क्या है आपका, दीज लाइन्स आर द इंसाइटिंग इंसिडेंट। मैकबेथ इज ऑलरेडी थेन ऑफ ग्लैमिश व्हेन ही फाइंड्स आउट ही हैज बीन नेम्ड थेन ऑफ काउडर एज द विचेस प्रेडिक्टेड। ही बिगिंस टू बिलीव द थर्ड प्रोफेसी दैट ही विल बी द किंग इन हिज इनएविटेबल डेस्टिनी। तो ये जो आपके जो थ्री विचेस जो ये लाइन्स वगैरह बोलती हैं, तो ये मैकबेथ के लिए काफ़ी इंसाइटिंग इंसिडेंट हो जाता है। इंसाइटिंग मीन्स थोड़ा सा उकसाने वाला इंसिडेंट हो जाता है ये। तो मैकबेथ ऑलरेडी थेन ऑफ ग्लैमिश तो है ही वो पहले से। वो जब उसकी जो थ्री विचेस की जो प्रोफेसी होती है, फर्स्ट यानी भविष्यवाणी होती है कि तुम आने वाले समय में थेन ऑफ काउडर बनोगी, तो जैसे वो बोलती है तो थोड़ी देर बाद फिर जो राजा का एक आदमी आता है और वो बोलता है कि आप क्या हो, थेन ऑफ काउडर बन चुके हो, है ना। तो जो चुड़ैल की जो दूसरी भविष्यवाणी होती है, तो वो भी मतलब पहली भविष्यवाणी जो होती है कि थेन ऑफ काउडर आप बनोगे, तो वो भी सही हो जाती है। तो जब उसको लगता है कि जब विचेस की जो भविष्यवाणी है वो सच हो गई है, तो उसको लगता है कि जो तीसरी जो भविष्यवाणी है, यानी फर्स्ट भविष्यवाणी थी थेन ऑफ ग्लैमिश करके बोला था उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी तो वो थेन ऑफ ग्लैमिश तो वो था ही। तो दूसरी भविष्यवाणी कहती है कि थेन ऑफ काउडर बनेगा, तो थेन ऑफ काउडर भी वो बन जाता है वो, है ना। और जब उसकी दूसरी भविष्यवाणी सच हो जाती है चुड़ैल की, थेन ऑफ काउडर वाली, उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या बोलते हैं, जो उसकी तीसरी भविष्यवाणी होती है चुड़ैल की कि तुम आने वाले समय में राजा बनोगे। तो अब जो मैकबेथ है उसके अंदर भी एक इच्छा जाग जाती है कि हाँ, जब दो भविष्यवाणी सही हैं तो तीसरी भविष्यवाणी भी ज़रूर सही होनी चाहिए, है ना। तो ही बिगिंस टू बिलीव द थर्ड प्रोफेसी, तो वो तीसरी भविष्यवाणी पे भी विश्वास कर लेता है चुड़ैल की, दैट ही विल द किंग, कि आने वाले समय में वो राजा बनेगा। और ये इज हिज इनएविटेबल डेस्टिनी, और ये मतलब बहुत क्लियर है कि वो आने वाले समय राजा जरूर बनेगा। तो वो तीसरी भविष्यवाणी को भी सच मान लेता है चुड़ैल की। नेक्स्ट यहाँ पर है टू बैंक्वो, जो तीनों चुड़ैलें हैं वो बैंक्वो से भी कुछ बोलती हैं। यहाँ पर क्या बोलती हैं वो, जो फर्स्ट विच है वो बोलती है लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर। तो सेकंड विच जो है वो बोलती है नॉट सो हैप्पी येट मच हैप्पियर। और जो तीसरी चुड़ैल है वो क्या बोलती है, दू शैल गेट किंग्स दो डू बी नन। ये एक पैराडॉक्स है आपका, है ना। दिस रिडल सेट अप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैकबेथ एंड बैंक्वो। ये जो आपकी जो ये चुड़ैलें जो ये तीन डायलॉग बोलती हैं अलग अलग चुड़ैलें तीनों, ये चीज़ें यहाँ पर क्या कर देती हैं, पैराडॉक्स क्रिएट कर देती हैं। यानी कि होना कुछ और है ना। अब यहाँ पे क्या है, कुछ जो है वो कुछ भविष्यवाणियाँ मैकबेथ के लिए होती हैं, कुछ भविष्यवाणी बैंक्वो के लिए होती है। अब इसमें आगे देखो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। दिस रिडल्स सेट अप द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैकबेथ एंड बैंक्वो। जब ये जो तीनों चुड़ैलें जब ये बातें बोलती हैं, तो ये एक तरह से मैकबेथ और बैंक्वो के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है, मतलब एक विरोध क्रिएट कर देता है। वाइल मैकबेथ गेट्स द इमीडिएट क्राउन, बैंक्वोज लीनिएज हिज सन फिलियांस इज डेस्टाइन्ड टू रूल। तो चुड़ैलें बोलती हैं कि जो मैकबेथ है उसको इमीडिएट क्राउन तो मिल जाएगा, मीन्स वो मैकबेथ तुरंत राजा बन जाएगा, लेकिन बाद में बैंक्वो राजा नहीं बन पाएगा। बैंक्वोज की जो लीनिएज है, उसके आने वाली जो संतान है ना,
वो राजा बनेंगे, यानी कि उसका जो बेटा है बैंक्वो का बेटा फिलियांस, वो आगे जाकर राजा बनेगा। दिस ग्रेटर बट लेसर स्टेटस इवेंचुअली मेक्स बैंक्वो अ थ्रेट इन मैकबेथ्स आइज लीडिंग टू बैंक्वोज मर्डर। तो जब ये बात होती है कि आने वाले समय में बैंक्वो का बेटा राजा बनेगा, तो अब क्या बोलते हैं, मैकबेथ के दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि अब ये जब बैंक्वो का बेटा राजा बनेगा तो क्यों ना इनको ही मार दिया जाए। तो दोनों के मर्डर करने का प्लान बनाता है, बैंक्वो और फिलियांस दोनों के मर्डर करने का प्लान बनाता है मैकबेथ। लेकिन होता क्या है कि उस इंसिडेंट में वो कुछ मर्डरर्स, कुछ क्रिमिनल्स को हायर करता है जो मैकबेथ होता है बैंक्वो और फिलियांस को मारने के लिए। लेकिन उसमें फिलियांस तो बच जाता है, लेकिन बैंक्वो मारा जाता है उसमें, है ना। तो फिलियांस वहाँ से भाग जाता है। अब क्या है, वो इसी घटना ने क्या किया, एक सीन क्रिएट किया, और उसी वजह से क्या हुआ, चुड़ैल के इन्हीं डायलॉग्स की वजह से, इन्हीं बातों की वजह से क्या हुआ, मैकबेथ के दिमाग में एक मतलब शैतानी आइडिया आया कि क्यों ना इन बैंक्वो और फिलियांस को मार दिया जाए, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना। तो लेकिन होता क्या है कि वो बैंक्वो को तो मार देता है मैकबेथ, लेकिन फिलियांस बच जाता है उसमें, ठीक है। तो एक तरह से उसका जो इंटेंशन है वो पूरा नहीं हो पाता। यही कारण था कि वो बैंक्वो का मर्डर भी इसी वजह से हो जाता है, चुड़ैल की इन्हीं भविष्यवाणी की वजह से। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर किंग डंकन्स आयरनी। तो किंग डंकन की जो बातें हैं उसमें थोड़ा आयरनिकल स्टेटमेंट आता है इसके अंदर। व्हाट ही हैड लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैड वॉन। कॉन्टेक्स्ट क्या इसके अंदर, डंकन इज रेफरिंग टू द ट्रेटरस थेन ऑफ काउडर हुज टाइटल इज बीइंग स्ट्रिप्ड एंड गिवन टू मैकबेथ। तो डंकन यहाँ पर रेफर कर रहा है किसको, थेन ऑफ काउडर को, जो कि क्या है, दगाबाज है। ट्रेटरस मीन्स दगाबाज है, वो उसने चीटिंग की है किंग डंकन के साथ। और जब किंग डंकन को ये बात पता चलती है तो वो थेन ऑफ काउडर को हटा देता है और उसकी जगह पर मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना देता है ना। अब क्या है इसमें आयरनी क्या है इसके अंदर, डंकन रिवॉर्ड्स मैकबेथ फॉर हिज लॉयल्टी अगेंस्ट अ ट्रेटर, अनअवेयर दैट बाय गिविंग मैकबेथ दिस टाइटल ही इज फ्यूलिंग द वेरी एम्बिशन दैट विल लीड मैकबेथ टू बिकम एन इवन ग्रेटर ट्रेटर। तो उसको राजा, उसको थेन ऑफ काउडर तो बना देता है किंग डंकन मैकबेथ को, है ना। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि उसने एक लॉयल्टी वाला काम किया होता है, क्योंकि जो आपका मैकबेथ था वो राजा के प्रति फेथफुल था, इसलिए वो उसको बना देता है, थेन ऑफ काउडर बना देता है। लेकिन वो इस बात से, किंग डंकन इस बात से अनजान था कि जैसे ही उसको वो टाइटल देगा तो ये टाइटल क्या करेगा, उस मैकबेथ के दिमाग में और दिल में एक एम्बिशन भर देगा, और जो आने वाले समय में क्या होगा, उसी के लिए, किंग डंकन के लिए ही एक दगाबाज साबित हो जाएगा। कौन, मैकबेथ, यानी मैकबेथ ही उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। ये बात किंग डंकन को पता ही नहीं होती है, उसको इस बात का आभास नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ पर लेडी मैकबेथ्स मैनिपुलेशन, एक्ट 1 सीन 5 के अंदर। येट डू आई फियर दाई नेचर, इट इज़ टू फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस टू कैच द नियरेस्ट वे। इसमें क्रिटिक क्या है आपका, लेडी मैकबेथ बिलीव्स हर हस्बैंड इज टू सॉफ्ट टू कमिट मर्डर, शी व्यूज human kindness as a weakness and fears Macbeth lacks the illness, ruthless ambition needed to seize the throne। इसमें जो लेडी मैकबेथ, ये डायलॉग किसका है आपका, लेडी मैकबेथ का है। वो यहाँ पर इससे ये बोल रही है कि उसको, जो उसका हस्बैंड है मैकबेथ, उसको ऐसा लगता है कि उसका हस्बैंड काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब उसकी बाय हार्ट काफ़ी सॉफ्ट है वो, और वो किंग डंकन को नहीं मार पाएगा, वो उनका मर्डर नहीं कर पाएगा किंग डंकन का। तो शी व्यूज़ ह्यूमन काइंडनेस वीकनेस, तो वो जो इसके अंदर मैकबेथ के अंदर जो ह्यूमन काइंडनेस है ना, दयालुता है, उसको एक कमजोरी के रूप में देखती है वो। एंड फियर्स मैकबेथ लैक्स द इलनेस नीडेड टू सीज द थ्रोन, और उसको ऐसा लगता है कि अगर मैकबेथ के अंदर ये दयालुता रही, ह्यूमन काइंडनेस रहेगी, तो ये उसकी एक कमजोरी भी है, और इसी कमजोरी की वजह से हो सकता है कि वो राजा की गद्दी पर ना बैठ पाए वो, क्योंकि वो अगर उसके अंदर सॉफ्टनेस होगी, उसके हार्ट के अंदर ह्यूमन काइंडनेस होगी, तो वो किंग डंकन को नहीं मार पाएगा, और किंग डंकन को नहीं मार पाएगा तो फिर वो राजा की गद्दी में नहीं बैठ पाएगा, वो राजा नहीं बन पाएगा। तो सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही थी लेडी मैकबेथ के लिए, वो थी मैकबेथ के अंदर से ह्यूमन काइंडनेस को हटा देना, उसको एक क्रूअल बना देना, है ना, उसको इंसाइट कर देना, उसको उकसा देना कि वो किंग डंकन को मार दे, मर्डर कर दे उसका। तो उसको इसी बात का डर था, और इस डर को हटा भी देती है बाद में जाके, है ना, बाद में वो किंग डंकन को मरवा देती है मैकबेथ को उकसा कर। नेक्स्ट यहाँ पर लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द सर्पेंट अंडर इट। ये डायलॉग है आपका, ये भी लेडी मैकबेथ का डायलॉग है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी रियल में है कुछ और, रियल कुछ और है, और अपीयरेंस दिख कुछ और रहा है, और रियलिटी कुछ और है यहाँ पर। दिस इज अ कोर थीम ऑफ द प्ले। शी इंस्ट्रक्ट्स मैकबेथ टू प्ले द परफेक्ट वेलकमिंग होस्ट टू
किंग डंकन वाइल सीक्रेटली प्लानिंग हिज असैसिनेशन। यहाँ पर क्या है, ये इस डायलॉग ही आपका इस प्ले का कोर थीम को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी जो मेन जो आपका क्लाइमैक्स है वो इस डायलॉग के बाद आ जाता है आपका, है ना। अब वो अपने हस्बैंड मैकबेथ को इंस्ट्रक्ट कर रही है, लेडी मैकबेथ, कि परफेक्टली खेलो इस गेम को, है ना। जो किंग है उसको वेलकम करो, अपने अपने घर में वेलकम करो उसका, है ना। और उसके बाद क्या करो, सीक्रेटली हम प्लान करेंगे उसके किंग डंकन के एसेसिनेशन का। एसेसिनेशन मीन्स उसके मर्डर का हम प्लान करेंगे। तो पहले उसको हम बुलाएंगे, उसके वेलकम, उसको हम किंग डंकन का वेलकम करेंगे, खातिरदारी करेंगे उसकी, और उसको आभास भी नहीं होने देंगे, और हम उसके बाद में उसका मर्डर कर देंगे और तुम राजा बन जाओगे। तो यही इस डायलॉग का मीनिंग भी है, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, यानी फूल की तरह दिखो लेकिन बट बी द सरपेंट अंडर इट, लेकिन अंदर ही अंदर कैसे रहो, सांप की तरह रहो, जब समय मिले तो डस दो सामने वाले को। इसका मतलब ये है आपका। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं गिल्ट एंड मैडनेस। ये है आपका एक्ट 2 सीन 2 के अंदर का डायलॉग है आपका। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, नो दिस माई हैंड विल रादर द मल्टीट्यूडिनस सीज इन कार्नेडाइन। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये डायलॉग जो बोला गया है आपका, ये बोला गया है मैकबेथ के द्वारा एक्ट 2 सीन 2 के अंदर। तो जब वो उसका मर्डर कर देता है, द किंग डंकन का मर्डर कर देता है जब मैकबेथ, तो उसको इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, गिल्ट महसूस होता है उसको, द वेट ऑफ गिल्ट। इमीडिएटली आफ्टर किलिंग डंकन मैकबेथ इज ओवरवेल्म्ड। तो किंग डंकन को मारने के बाद जो आपका मैकबेथ है वो काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो जाता है। मीन ओवरवेल्म मीन्स वो अभिभूत हो जाता है, थोड़ा सा उसके ऊपर ये चीज़ हावी हो जाती है कि उसने ये काम, क्या काम कर दिया उसने ये। द ब्लड इज़ बोथ लिटरल एंड सिंबल ऑफ हिज सिन। इस डायलॉग के अंदर जो ब्लड वर्ड है उसके यहाँ पर दो मीनिंग है आपके, एक लिटरल मीनिंग यानी कि खून, और दूसरा क्या है उसका, एक सिंबॉलिक मीनिंग है उसका सिन, यानी कि जो उसने क्राइम किया है, जो उसने पाप किया है मर्डर करके। तो ये दो ब्लड वर्ड दोनों से रिलेट करेगा आपका यहाँ पर, खून से भी और उसके किए गए पाप से भी, मर्डर से भी। He realizes that his guilt is so vast it would turn the entire green ocean red in Carnadine rather than being washed away। तो इस बात को रियलाइज़ करता है मैकबेथ कि जो उसने ये पाप किया है, गिल्ट किया है उसने, वो बहुत बड़ा है, सो वास्ट है, बहुत बड़ा है वो, और इतना बड़ा पाप किया उसने कि जो पूरा का पूरा जो समुद्र है जो ग्रीन कलर का होता है, वो इसके इस पाप से क्या हो जाएगा, इस मैंने ब्लड से जो उसने पाप किया, नहीं उसने मर्डर किया है, तो मर्डर में जो खून निकला है उस खून से जो पूरा का हरा समुद्र लाल हो जाएगा पूरा, है ना। ग्रीन ओशन कैसे हो जाएगा, रेड हो जाएगा पूरा, रादर देन बीइंग वॉश्ड अवे, यानी वो समुद्र का पानी उसके हाथ को धोने के बजाय, साफ करने के बजाय, खुद से ही क्या हो जाएगा, ग्रीन से उसके खून से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। यानी उसने इतना बड़ा पाप किया है कि उसका जो इतना बड़ा समुद्र है वो भी इसके पाप को नहीं धो सकता। तो ये था एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं द फाइनल स्टैंड, एक्ट 5 सीन 8 के अंदर। वाई शुड आई प्ले द रोमन फूल एंड डाई ऑन माइन ओन स्वर्ड वाइल्स आई सी लाइव्स द कैशेस टू बेटर अपॉन दैम। ये डायलॉग आपको बोला गया है किसके द्वारा, वाई शुड आई प्ले, इस डायलॉग आपका बोला गया है मैकबेथ के द्वारा, एक्ट 5 सीन 8 के अंदर। अब मैकबेथ क्या बोल रहा है यहाँ पर, डेफियंस, यानी वो जो डेफियंस मीन्स किसी प्रथा, यानी कोई जो पहले से आ रही कोई सोच है उसके अगेंस्ट चले जाना, है ना, किसी बात को रिवर्ट कर देना या उसको ना मानना, है ना, डेफियंस, उसके अगेंस्ट खड़े हो जाना, चाहे वो सोच हो चाहे कोई इंसान हो, उसके अगेंस्ट मतलब खड़े रहना, ताकि आप खुद को मतलब झुकता हुआ ना देख पाओ। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर इन रोमन हिस्ट्री डिफीटेड लीडर्स ऑफ्टन कमिटेड सुसाइड टू मेंटेन ऑनर, मैकबेथ रिजेक्ट दिस। तो रोमन हिस्ट्री में क्या होता था पहले कि जो राजा लोग हार जाते थे, जो हारे हुए राजा थे वो क्या करते थे, सुसाइड कमिट कर देते थे, मीन्स वो सुसाइड कर लेते थे अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए सुसाइड कर लेते थे वो। लेकिन मैकबेथ इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है, मैकबेथ रिजेक्ट दिस इवन एज हिज वर्ड कोलैप्सेस एंड ही रियलाइजेस द विचेस ट्रिक्ड हिम, ही चूजेस टू डाई फाइटिंग प्रेफरिंग टू इन्फ्लिक्ट गैशेस ऑन हिज एनिमीज अंटिल द वेरी एंड। लेकिन वो क्या करता है, बजाय खुद को मारने के, क्योंकि मैकबेथ को भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो उसका पलड़ा भी मतलब हल्का हो रहा है ना, उसके ऊपर जो खराब परिस्थितियाँ उसके ऊपर हावी हो रही हैं, लेकिन वो बजाय हारने के, बजाय वो मतलब खुद को झुकाने के, वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं लड़ूंगा, मैं क्या करूँगा, क्योंकि जो उसकी भविष्य, जो उसकी जो दुनिया थी काफ़ी वो चेंज हो गई थी मर्डर करने के बाद, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसने इस बात को रियलाइज़ भी किया कि जो विचेस हैं उन्होंने क्या किया, इसको ट्रीट किया, मीन उसके साथ धोखा किया है। उसके बाद वो चाह रहा था कि बजाय डरने के, पीछे हटने के,
मैं क्या चूज़ करना पसंद करूँगा, मतलब लड़ते लड़ते मरना पसंद करूँगा। प्रेफरिंग टू इन्फ्लिक्ट गैशेस ऑन हिज एनिमीज अंटिल द वेरी एंड, यानी कि मैं मरते मरते भी क्या करूँगा, अपने दुश्मन के ऊपर गहरा घाव करके जाऊँ। गैशेस का मतलब होता है गहरा घाव करना, है ना। तो मरते मरते भी मैं क्या करूँगा, लड़कर ही मरूंगा, और लड़ते लड़ते अपने दुश्मन के ऊपर गहरा घाव मैं कर दूंगा, मतलब लास्ट तक, पर मैं हार नहीं मानूंगा। तो ये था दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन, जितने भी मैंने अभी यहाँ पर कोर्स पर डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें जो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टीजीटी इंग्लिश की। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।